जी स्लाइड दिख रहा है सबको? हाँ जी गुरुजी दिख रहा है। जी चलिए प्रारंभ करते हैं। हाँ जी नमस्कार गुरुजी। जी ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमस्कारः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में आप लोगों ने काव्य के क्या कारण है, तो उन कारणों को आपने जाना। और जो स्लाइड में आपने लिखा है आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हेलो गुरुजी, आवाज नहीं आ रही है। जी आ रही है अब? जी सर। जी जी। तो इसमें तो आपको दो मैंने न्याय बताए थे। तो जो यहाँ पे मतलब मैंने बताया था, कारणता दो प्रकार से होती है, स्वीकार की गई है। दंड चक्र चीवर वाली कारणता स्वीकार की गई है। तो तीनों मिलकर के काव्य के कारण होते हैं। ये आचार्य मम्मट ने स्वयं व्याख्या में बता दिया है। तो आगे चलते हैं। एवं अस्य कारणम उक्त्वा स्वरूपम आह। अब आचार्य मम्मट कारण को बता करके काव्य के स्वरूप को बताते हैं। हमने काव्य के कारण को जाना कि काव्य के कारण क्या होते हैं। आप लोग अपने को कृपया अनम्यूट करके रखिए, जिससे समझने में। तो आचार्य मम्मट काव्य का स्वरूप बताते हैं कि काव्य का स्वरूप क्या है। जब हमने काव्य के प्रयोजनों को जाना, काव्य के हेतु को जाना, अब काव्य को जानते हैं। तो इसमें आचार्य मम्मट परिभाषा करते हैं काव्य की। तदादोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी। तो मैं आपको बता दूं, आचार्य मम्मट ने जो काव्य की परिभाषा की है, तो काव्य क्या है, तो तत्पद से लेना है तत् काव्यम। तत्पद से हमको काव्य लेना है। तो काव्य क्या है, तो शब्दार्थो काव्यम। काव्य का लक्षण इतना ही है बस, शब्दार्थो काव्यम। शब्द और अर्थ काव्य है। और जो भी अदोषौ सगुणौ अनलंकृति पुनः विशेषण है शब्दार्थों के।
तो हम सबसे पहले विशेष को जानते हैं। तो शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ काव्य है। यहाँ पे शंका आती है कि यावन्ताः शब्दाः तावन्ताः शब्दाः काव्यम, यावन्ताः अर्थाः तावन्ताः सर्वे अर्थाः काव्यम। तो जितने शब्द हैं, जितने अर्थ हैं सार में, शब्द और अर्थ काव्य हैं। आचार्य जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है, आ रही है, जी आ रही है, आ रही है जी जी। जी। तो आचार्य मठ ने परिभाषा की है, तदर्थौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृतिः कापि। तो तत्शब्द से लेना है तत्काव्यम, काव्य। तो काव्य क्या है? परिभाषा करते हैं शब्दार्थो काव्यम, शब्द और काव्य। गुरुजी आवाज बहुत कट कट के आ रही है आपकी। ये आवाज सबको ही कट कट जी गुरुजी हाँ बहुत जी कट गुरुदेव, कट कट के आ रही है बहुत। आ रही है। गुरुजी अब तो आवाज भी नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं। गुरुजी तो चले गए। ये आ रही है आवाज आपको? जी सर। हाँ जी गुरुजी अब आ रही है। कट कट के आ रही है गुरुजी अभी भी। हेलो, हरिओम। अब आ रही है गुरुजी? हाँ सबको ही कट कट के आ रही है। हाँ जी गुरुजी सबको ही आ रही है। यहाँ तो सही आ रही है गुरुजी अब। तो हो सकता है कि आप लोगों की किसी को, मैं तो दोबारा से डिस्कनेक्ट करके दोबारा से जुड़ा हूँ इसमें। नहीं गुरुजी अब तो आ रही है, आपकी सही आ रही है अब आवाज। अच्छा,
ठीक है, तो तत्शब्दार्थौ काव्यम, तो ये शंका हो जाती है कि जितने शब्द हैं उतने, जितने अर्थ हैं उतने सारे शब्द और अर्थ काव्य हो जाएंगे। तो इसके लिए आचार्य मम्मट ने विशेषण दिया है अदोसौ। अदोसौ का अर्थ है नास्ति दोषा ययोः, ययोः शब्दार्थयो तौ शब्दार्थौ। तो जिन शब्दार्थ में दोष नहीं है ऐसे शब्दार्थ काव्य हैं। हर शब्दार्थ काव्य नहीं हो सकता है। ऐसे शब्दार्थ जिनमें दोष नहीं है वो शब्दार्थ काव्य हैं। दूसरा आचार्य मम्मट विशेषण देते हैं सगुणौ सन्ति गुणाः ययोः शब्दार्थयो तौ शब्दार्थौ काव्यम। जिन शब्दार्थों में गुण हैं ऐसे गुण वाले शब्दार्थ काव्य हैं। तीसरा विशेषण आचार्य मम्मट देते हैं अनलंकृति पुनः क्वापि। ये अनलंकृति पुनः क्वापि, ये पंक्ति है, ये आपको अच्छी तरह से समझना है। इसका तात्पर्य दोनों में है। इसका तात्पर्य है, अलंकृति को कहते हैं अलंकार, अलंकृति इति अलंकारः। तो जहां अलंकार हैं, इसका पुनः क्वापि का मतलब है कि जब आचार्य मम्मट वृत्ति में स्पष्ट करेंगे यत्र तु सर्वत्र सालंकारौ, सभी जगह तो आचार्य मम्मट को अभीष्ट है कि सालंकार, अलंकार सहित ही शब्दार्थ काव्य होता है। परंतु यदि कहीं अलंकार, स्फुट अलंकार नहीं है, अगर वहां रस की प्रतीति हो रही है, रसानुभूति हो रही है, तो वहां अलंकार शून्यत्वेपि न काव्यत्व हानि, वहां अलंकार न रहने पर भी कोई काव्यत्व की हानि नहीं होगी। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि जहां रस की अनुभूति हो रही है, रस है, अलंकार नहीं भी है कोई, तो वहां पे काव्य माना जाएगा। और अलंकार है तो काव्य है ही। तो इसका मतलब ये नहीं है, अनलंकृति का मतलब ये नहीं है कि अलंकार न होने पर भी काव्य हो जाता है। अलंकार होना तो आवश्यक ही है, अलंकार तो है ही, लेकिन अगर अलंकार नहीं है, कहीं रस की अनुभूति हो रही है, तो वहां पे काव्य की हानि नहीं होगी, वहां पे काव्य माना जाएगा। इतना आ गया आप लोगों को? आचार्य मम्मट कहते हैं, जो अदोसौ कहा था, तो आचार्य मम्मट कहते हैं दोष गुणालंकाराः वक्ष्यन्ते। दोष अदोसौ कहा था, सगुणौ कहा था, शालंकार। तो दोष गुण अलंकार इनको आगे बताया जाएगा, आचार्य मम्मट कहेंगे। अब इसकी वृत्ति में आचार्य मम्मट इसकी वृत्ति करते हैं, क्वापि इत्तनेन एतद् आह यत् सर्वत्र शालंकारौ क्वचित्तु स्फुटालंकारग्रहेपि न काव्यत्व हानिः। आचार्य मम्मट कहते हैं क्वापि जो पद है, इस पद से ये प्रतीत होता है कि यत् सर्वत्र शालंकारौ, वैसे तो सभी जगह जहां जहां काव्य कहा गया है वहां सालंकारौ कहा गया है। अलंकार सहितौ, अलंकार ऐसे शब्दार्थ काव्य होंगे जिनमें अलंकार होना जरूरी है, लेकिन क्वचित स्फुटालंकार रहेपि, कहीं पर स्फुट अलंकार की प्रतीति नहीं हो रही है, परंतु वहां पे रस की अनुभूति हो रही है, रस की प्रतीति हो रही है, तो वहां पर अलंकार के न रहने पर भी काव्य होगा, काव्यत्व की हानि नहीं होगी। इसलिए मैंने इसका एक वो निष्कर्ष निकाला है, क्वापि इत्तनेन एतद् आह। इस वृत्ति का जो निष्कर्ष है वो आपके सामने प्रस्तुत है। तो इसमें छह तरह के काव्य बनते हैं। सरसम स्फुटालंकार सहितम, जहां पर रस है और स्फुट अलंकार है,
तो वहां पे क्या काव्य माना जाएगा। और सरसम स्फुटालंकार सहितम, रस है और अलंकार स्फुट नहीं है। स्फुट और अस्फुट आपको बताता हूं। स्फुट का मतलब होता है जैसे आपने कोई अलंकार को धारण किया है। अलंकार जैसे आपने कोई स्वर्ण का अलंकार आभूषण अपने शरीर पर धारण किया है, गले में कोई सोने की जंजीर को पहना है आपने, अथवा किसी महिला ने सोने के हार को अपने गले में पहना है और उसके ऊपर वो वस्त्र पहन लेती है, तो उससे वो ढक जाता है, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो वो अस्फुट होता है। और अगर आप वस्त्रों के ऊपर पहनेंगे जो लोगों को सामने दिखाएगा, स्पष्ट तरीके से दिखाएगा, तो उसी को स्फुट कहते हैं। तो ऐसे जो शब्दार्थ जिनमें स्पष्ट तरीके से स्फुटतया अलंकार भाषित होता है, अलंकार की प्रतीति होती है, कोई उनमें खींचतान नहीं करनी पड़ती है, तो उसको वहां पर दूसरा जो हमारा काव्य का स्वरूप बनता है, जहां पर रस होगा और अलंकार, ऐसा शब्दार्थ जहां पर रस है और अलंकार अस्फुट है, अलंकार स्फुटतया प्रतीत नहीं हो रहा है, तो वहां पर भी काव्य होगा। और तीसरा हमारा है सरसम अलंकार शून्यम, जहां पर रस है, अलंकार न तो स्फुट है न अस्फुट है, किसी भी प्रकार का अलंकार नहीं है, अलंकार बिल्कुल अलंकार से शून्य है, तो वहां पे काव्य होगा कि नहीं होगा? तो वहां पे काव्य होगा। वहां पे रस है, वहां पे सहृदयों को आनंद आता है। काव्य का मतलब यही है कि सहृदयों को जो चमत्कृति, जो आनंद आए, आनंद की अनुभूति हो शब्दार्थों में, तो वही शब्दार्थ काव्य हैं। तो जिन शब्दार्थों में रस है, तो रस से अगर वो रस वो अलौकिक आनंद की अनुभूति करा रहा है, भले ही अलंकार नहीं है, बिल्कुल शून्य है अलंकार से, तो वहां पे काव्य माना है। चौथा हमारा है नीरसम, बिल्कुल वहां पे रस नहीं है, लेकिन स्फुटा अलंकार सहितम, वहां पे अलंकार है। ऐसा शब्दार्थ जिसमें बिल्कुल रस नहीं है, रस से रहित है, रस से शून्य है, लेकिन उसमें स्फुट अलंकार की प्रतीति हो रही है, अलंकार जो है स्फुटतया प्रतीत हो रहा है, भासमान हो रहा है, तो वहां पे काव्य माना जाएगा, काव्यत्व की हानि नहीं होगी। अग्रम क्रम है पांचवा, जहां पे रस नहीं है, नीरसम अस्फुटालंकार सहितम, जहां पे रस नहीं है और अलंकार जो है अस्फुट है। तो ऐसी जगह पे आपको बताऊं, आचार्य मम्मट को जो है यहाँ पे तो काव्य अभिप्रेत है, काव्य मम्मट, आचार्य मम्मट तो वहां पे मानते हैं कि यहाँ पे काव्य है, लेकिन काव्य प्रकाश के प्रसिद्ध टीकाकार गोविंद ठाकुर, प्रदीप टीकाकार, उन्होंने यहाँ पे काव्य स्वीकार नहीं किया है। तो ये ऐसी 6 जगह बनती हैं। तो ये पांचवा हमारा जो है नीरस, बिल्कुल रस नहीं है, अलंकार भी वहां पे स्फुट नहीं है, अस्फुट अलंकार है, इसलिए वहां पे काव्य प्रदीप टीकाकार ने नहीं माना है। और छठवां हमारा है नीरसम अलंकार शून्यम, ऐसा शब्दार्थ जिसमें बिल्कुल रस नहीं है और अलंकार से भी शून्य है, तो वहां पर काव्य नहीं माना है। तो ऐसे हमारे जो 4 जगह हैं, ऐसे 4 शब्दार्थ जिनमें रस है, पहला है जिनमें रस और स्फुट अलंकार है, तो वो काव्य है। और दूसरा ऐसा शब्दार्थ जिसमें रस है और स्फुट अलंकार नहीं है, अस्फुट अलंकार है, तो वो भी काव्य है। तीसरा है हमारा सरसम, रस है, अलंकार से शून्य है, तो वहां पे भी काव्य माना गया है। और चौथा है नीरसम स्फुटालंकार सहितम, बिल्कुल रस नहीं है, लेकिन अलंकार जो है वो स्फुट अलंकार है। ऐसे 4 स्थानों पे तो सब कोई अभिप्रेत है।
तो ये रहा हमारा, आपको मैंने क्वापी जो पद है इसका जो क्या निष्कर्ष है, मैंने आपको ये निष्कर्ष समझाने का प्रयास किया है। अब अग्रम क्रम में देखते हैं कि स्फुटालंकार शून्यस्य अलंकारस्य उदाहरणम, जहां पे स्फुट अलंकार नहीं है, अस्फुट अलंकार है और वहां पे रस है, ऐसा उदाहरण आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में प्रस्तुत किया है। यह कौमार हरः सएव हि वरस ताएव चैतक छपास ते चोन्मीलित मालती सुरभयः प्रौढ़ः कदम्बानिलाः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतप व्यापार लीला विधौ रेवारोधसी बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ऐसा आचार्य मम्मट ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। आचार्य मम्मट इस उदाहरण को प्रस्तुत बताना चाह रहे हैं कि जहां पे अस्फुट अलंकार है और रस की अनुभूति हो रही है तो वहां पे काव्य है। तो यह कौमार हरः, कोई एक नायिका है, वो नायिका जो उसका एक प्रेमी है और जो उसका प्रेमी है वो उसका पति है, तो उसने उस नायिका का कौमार का हरण किया। तो वो नायिका बता रही है, वो सारी अपनी परिस्थिति बता रही है इस श्लोक के द्वारा। तो उसकी अपनी बता रही स्थिति है। यह कौमार हरा, वो कह रही है कि ये जो मेरा प्रिय है तो ये मेरे कौमार का हरण करने वाला है, इसने मेरे कौमार का हरण किया है। ये वही है सएव, यह कौमार हरा वरः सएव, ये कौमार का हरण करने वाला है वो वही है मेरा पति। और चैत्रक छपाह ताएव, और वही जो मैं इससे पूर्व सबसे पहले मिली थी, तो चैत्र की छपाह कहते हैं रात्रा, तो चैत्र की रात्रियां थी, तो ये चैत्र की रात्रियां भी वही हैं, कोई अन्य नहीं है। तो ये मेरा जो पति है, मेरा पति भी वही है, और ये मेरी जो चैत्र की रात्रियां हैं जिनमें मेरे पति ने मेरा कौमार का हरण किया था, मेरा पति भी वही है। और उन्मीलित मालती सुरभया, ये वासंती हवाएं भी वही हैं। कामोद्दीपक जो हवा, कामोद्दीपक जो हवाएं हैं वो भी वही हैं। कदम्ब की हवाएं वो भी वही हैं। ते एव अस्मि एव सैव, तो वो कहती है अस्मि ये पद है, ये हम का द्योतक अव्यय है। ये अस्मि वो नहीं लेना, क्रियापद को नहीं लेना है, यहाँ क्रियापद नहीं है, एक अव्यय भी है अस्मि, वो अहम का अर्थ का वाचक है। तो वो कहती है कि अस्मि एव सैव, और मैं भी, और जो यहाँ पे एव है वो अपि का अर्थ द्योतक करने वाला है। तो अहम अपि सैव, वो कहती है मैं भी वही हूं, मैं भी कोई दूसरी नहीं हूं। तथापि फिर भी तत्र सुरतप व्यापार लीला विधौ रेवा रोदसी वेतसी तरुतले चेता समुत्कंठते, फिर भी उस सुरत व्यापार लीला विधि में रेवा नर्मदा जी के तट पर बेतस के वृक्ष के नीचे मेरा जो चित्त है वो मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है। ये इसमें इस प्रकार का वर्णन है। तो यहां पे
रस की प्रतीति इस प्रकार से हो रही है कि जो रस की प्रतीति होती है उसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव कारण होते हैं, इनसे रस उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो विभाव हैं, नायक नायिका इत्यादि, ये विभाव हैं। तो विभाव होने के कारण जब सहृदय इसका पठन करता है, पढ़ता है अथवा इसका श्रवण करता है, तो उसे तुरंत रसानुभूति होने लगती है। उसे पता ही नहीं लगता कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्या है। तो अलंकार यहाँ पे गौड़ हो जाता है, अलंकार यहाँ पे अप्रधान हो जाता है, अलंकार यहाँ पे प्रमुख नहीं रहता है, इसलिए उसे पता नहीं लगता है कि यहाँ पे क्या अलंकार है। सहृदयों को इसके बारे में कोई चिंतन ही नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब रसानुभूति होती है तब उसको ये अहमता का जो होता है कि मैं ये हूं, उसको ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। उसका जो प्रमातृत्व ज्ञान होता है, परिमित ज्ञान होता है, वो नष्ट हो जाता है और अपरिमित ज्ञान में वो परिणित हो जाता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं कौन हूं। वो तो जब रसानुभूति होती है तब वो नायक और नायिका से उसका साधारणीकरण हो जाता है, नायक और नायिका से उसका साधारणीकरण हो जाता है। वो अपने को नायक और नायिका का अनुभव करता है स्वयं में। यही रसानुभूति में चमत्कृति है कि वो तब रसानुभूति के समय उसको दूसरा ज्ञान होता ही नहीं है। तो इसलिए यहां में इसमें अलंकार जो है कोई स्फुटतया नहीं है, अलंकार की प्रतीति स्फुटतया नहीं होती है, क्योंकि रसानुभूति काल में अलंकार का कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। तो आचार्य मम्मट भी कहते हैं अत्र स्फुटो न कश्चित अलंकार अस्तु। और भी आचार्य मम्मट के बाद जब आचार्य विश्वनाथ हुए साहित्य दर्पणकार, तो उन्होंने, आप लोग कहेंगे कि आचार्य विश्वनाथ ने तो मम्मट के लक्षण को खंडन कर दिया, तो आचार्य मम्मट ने जो कहा वो ठीक नहीं था। तो आपको मैं बता दूं कि आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट के लक्षण को खंडन करने में जो प्रयास किया है वो सब उन्होंने अपनी विद्वता दिखाने के लिए, अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, अथवा ये सब अपना मत स्थापित करने के लिए, इसके लिए उन्होंने किया है। और उन्होंने इसमें भी अलंकार को खोज करके लाए हैं। आचार्य मम्मट का खंडन किया है काव्य प्रकाश में विश्वनाथ जी ने, तो इसमें भी वो अलंकार को खोज करके लाए हैं। वो विभावना रूप अलंकार को वो लाए हैं यहाँ पे। तो आचार्य मम्मट को क्या इतना भी पता नहीं था कि इसमें अलंकार है या नहीं है? क्योंकि स्फुट तया तो इसकी प्रतीति नहीं होती, लेकिन खींचतान करके अगर लाएंगे अलंकार को तो अलंकार आ जाएगा, इतना आचार्य मम्मट को ही पता था। और उनको ये भी पता था कि इसमें अलंकार है। इसमें अलंकार आपको बताऊं, हरह और बरह, इसमें शब्दालंकार है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जहां पे रसानुभूति होती है वहां पे अलंकार गौड़ हो जाता है, अलंकार अप्रधान हो जाता है, अलंकार की कोई प्रधानता नहीं रहती है रस के सामने। तो इसलिए आचार्य मम्मट ने कहा कि अत्र न कश्चित स्फुटो अलंकाराः रसस्य च प्राधान्यात् न अलंकारता। रस की प्रधानता के कारण यहाँ पे जो अलंकारत्व है, अलंकारत्व का कोई इसमें स्थान नहीं रहता है। इसके बाद आचार्य मम्मट तद भेदान आह, काव्य के भेदों को कहते हैं। तद भेदान क्रमेण आह, क्रम से आचार्य मम्मट काव्य के भेदों को कहते हैं।
इदम उत्तमम अतिशयनी वाच्यात् ध्वनि कथिताः। तो इदम इति काव्यम, आचार्य मम्मट कहते हैं इदम इति काव्यम, इदम पद से लेना है काव्य को। तो आचार्य मम्मट यहां भेद करते हैं काव्य के, कितने प्रकार के काव्य होते हैं। तो इदम अति काव्यम अतिशयने व्यंगे वाच्यात्, तो इसको हमें इसका अन्वय ऐसे लेना है, वाच्यात् व्यंगे अतिशयनी, वाच्य से व्यंग के अतिशायी वाच्य। देखो आपको बताऊं कि वाच्य अर्थ क्या होता है। जो हमारा कोई शब्द होता है तो उसको हम कहते हैं वाचक, और जो उस शब्द से हम जिस अर्थ को ग्रहण करते हैं वो होता है उसका वाच्य। अब जैसे आपने किसी से कहा कि जल लाओ, तो आपने क्या शब्द का उच्चारण किया, जल शब्द का उच्चारण किया, और जब वो कोई व्यक्ति लाता है तो अर्थ को लेकर के आता है, पानी को जल को लेकर के आता है, तो कोई पद को लेकर के नहीं आता है, किसको लेकर के आता है, अर्थ को लेकर के आता है। तो इसलिए वाच्य जो संबंध होता है तो उसी संबंध के कारण हम उसको समझते हैं, अर्थ को समझते हैं, पद का उच्चारण होता है और हम अर्थ का ज्ञान करते हैं। घट पद का उच्चारण करते हैं तो हमें घट रूप अर्थ का ज्ञान होता है। तो जब वाच्य अर्थ से व्यंग्यार्थ अतिशयनी, व्यंग्य का अति चमत्कार का पूर्ण जब व्यंग्य होता है वाच्य अर्थ से, वाच्य होता है, वाच्यार्थ वहां पर अप्रधान हो जाता है, और व्यंग्यार्थ जो है चमत्कारकारी हो जाता है। तो जब वाच्य अर्थ से व्यंग्यार्थ चमत्कारकारी हो जाए तो वहां पर इदम उत्तमम काव्यम, तो वहां पर उत्तम काव्य होता है। और उसी को बुधैहि ध्वनि कथिता, और उसी को विद्वानों ने ध्वनि नाम से पुकारा है, उसी को ध्वनि कहा है विद्वानों ने। बुधैहि, आचार्य मम्मट कहते हैं बुधई पद से क्या लेना है, बुधैहि वैयाकरणैहि, वैयाकरणों ने, जो महाभाष्यकार जो अष्टाध्यायी के ऊपर व्याकरण महाभाष्य को लिखने वाले भगवान पतंजलि मुनि, तो वो वैयाकरण कहलाते हैं। तो इत्यादि वैयाकरण ने, पतंजलि प्रभृति वैयाकरण ही, जो पतंजलि इत्यादि जो वैयाकरण हैं उन्होंने इसी अर्थ को क्या कहा है, ध्वनि। तो उसी को आगे कहते हैं आचार्य मम्मट, उसी की व्याख्या करते हैं, बुधैहि वैयाकरणैहि प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनि रीति व्यवहारा कृता। तो जो वैयाकरण है, प्रमुख वैयाकरण है, उन्होंने प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजक शब्द का ध्वनि रूप में व्यवहार किया है। और ततस्तन्मतानुसारी भी अन्यरपि, और उनके जो वैयाकरणों के जो मतानुसारी हैं आलंकारिक, तो आलंकारिकों ने भी उनका ही वैयाकरणों का अनुसरण करते हुए निगभावित वाच्य व्यंग्य व्यंजन क्षमस्य शब्दार्थ युगलस्य ध्वनि रीति व्यवहार करता। तो उनके जो मतानुसारी हैं उन्होंने भी निगभावित वाच्य, निगभावित का मैंने दिया है यहाँ पे सरल अर्थ आपको दिया है,
उपसर्जनी कृतम, नेग भावितम का मतलब है उपसर्जनी कृतम अप्रधानी कृतम व वाच्यम एन, जिस अर्थ ने वाच्यार्थ को गौण बना दिया है, अप्रधान बना दिया है, ऐसा वो व्यंग्यार्थ। तो व्यंग्यार्थ ही होता है कि व्यंग्यार्थ जहां होता है वो वाच्यार्थ को अप्रधान बना देता है, गौण बना देता है, उसी को उपसर्जन कहते हैं, उसी को उपसर्जन बना देता है। तो ऐसे व्यंग, जो व्यंग होता है वो व्यंजन में जो समर्थ है, ऐसा व्यंग जो व्यंजन में समर्थ है, उसी को वैयाकरणों के जो मतानुसारी हैं अलंकारिकों ने ध्वनि शब्द से व्यवहार किया है। आप लोगों को और शायद समय भी होने वाला होगा, तो आज का जो पाठ है वो यहीं पे रखते हैं। और आप लोगों के जो डाउट हो, जो किसी को समझने में समस्या हो, वो आप लोग अपनी समस्या रख सकते हैं। कुछ समय आप लोगों के लिए इस गुरुजी, विशेष दिया जाता है। हाँ गुरुजी, इसमें जो शब्द था अलंकृति, जी जी तो उसका एक बार पेपर में आया था पिछली बार, हरियाणा में कॉलेज लेक्चरर का हुआ था, तब उसका लिंग और वचन पूछा था गुरुजी। अच्छा, लिंग वचन, हाँ जी, हाँ, इसका वो जो बता दीजिए जी। जो आपको बताऊं, ये है, देखिए। हाँ जी 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 जी, हाँ, अलंकृति इसका जो लिंग होगा वो पुल्लिंग होगा। जो लिंग अच्छा, होगा ना, हरि, जैसे हाँ हरि के रूप चलते हैं ना, हाँ जी, हाँ, इसका और वचन होगा अनलंकृति, इसमें द्विवचन होगा, द्विवचन। जैसे हरि के रूप चलते हैं ना, हरि हाँ ही, जी हरि हरयः, ऐसे ही जी, जो अलंकृति ही शब्द है, अलंकृति शब्द है, इसके रूप चलेंगे अलंकृति ही, अलंकृति, अलंकृतयः। और जब हम द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो इसका जैसे हरि बनता है ना, हाँ जी, हाँ, और इसका जैसे करेंगे ना अलंकृति ही, अनलंकृति ही, नए समास कर लेंगे इसमें, ना अलंकृति ही, अनलंकृति ही। तो ये अनलंकृति ही, अनलंकृति, अनलंकृतयः, ऐसे ही चलेंगे। तो जो हमारा बनेगा अनलंकृति ही, अनलंकृति, जो दीर्घ इकारांत बनेगा हरि की तरह। जी 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 ये गुरुजी, आप लोग देख रहे हैं इसको? हाँ जी, हाँ जी 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 गुरुजी, जी जी, तो द्विवचन है इसमें। ठीक है। तो काव्यम शब्द पुल्लिंग है जी क्या, नपुंसकलिंग या कैसे है जी काव्यम? कौन सा काव्यम? काव्यम हाँ तो जी, नपुंसक लिंग में है। अच्छा, तो ये अनलंकृति इसी की विशेषता नहीं है क्या जी? अनलंकृति काव्यम का विशेषण नहीं है, अनलंकृति है शब्दार्थों का विशेषण। किसका? शब्दार्थों का। ओके जी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एक बार और समझा देते हैं। हाँ जी सर। हाँ, कि यहाँ पे जो बताया गया है कि काव्य क्या है, तो शब्दार्थों काव्यम। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, शब्दार्थों काव्यम है। तो जो जी, शब्दार्थों में जो विशेष हमारा कौन है? शब्दार्थों। तो शब्दार्थों के ही कारण कि ऐसा नियम है कि जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन विशेष में होता है, वही लिंग, वही विभक्ति जी विशेषण में भी होती है। तो जी गुरुजी, शब्दार्थौ जो है, शब्दार्थौ का विशेषण है अदोषौ, उसका ही विशेषण है सगुणौ, उसी का ही विशेषण है अनलंकृति। कुछ लोग इसमें गलती कर जाते हैं, जी नहीं, कई लोगों को थोड़ा डाउट हो जाता है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे द्विवचन है जी। जी, ठीक है गुरुजी, समझ आ गया। गुरुजी जी जी, धन्यवाद। और पुनः जी जी, बोलिए बोलिए।
गुरुजी, जो आपने उदाहरण बताया था अलंकार का स्फुट अलंकार शून्य, वो उदाहरण अलक्ष्य कर्म व्यंग्य के अंतर्गत नहीं आता। जी जो आपने स्फुट अलंकार शून्य का उदाहरण बताया था वो अलक्ष्य कर्म व्यंग्य के अंतर्गत आता है। जी जी जी, तो उससे काव्य काव्य में तो कोई परेशानी नहीं है ना। जी गुरुजी। जी, उसमें काव्य में परेशानी नहीं, जो अलग से क्रम व्यंग्य ध्वनि है ना, वो भी तो काव्य के अंतर्गत आती है। हाँ जी। हाँ, वहां भी काव्य स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं। और जो और भी कोई डाउट होगा तो जो ध्वनि निरूपण है चतुर्थोल्लास में, उसमें सारे सब क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ तो जो है कि आपको इसलिए मैंने ये स्पष्ट करने के लिए बताया है इतना सब, कि जो लक्षण है हमारा ना, ये बिल्कुल हमें क्लियर हो जाए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पद ये क्लियर होना चाहिए, मूल हमारा क्लियर होना चाहिए। जी जी गुरुजी, नमो नमः। जी जी बोलिए। जी जी हेलो महोदय, ये पीडीएफ जी गुरुजी, हम उपलब्ध बोल रहे थे। हेलो हाँ बोलिए। जी, ये पीडीएफ उपलब्ध हो सकता है क्या ग्रुप में? जी जी जरूर करवाएंगे, अवेलेबल करवाएंगे। जी 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 गुरुजी। जी बोल रहे थे और है किसी की कोई? कि जी गुरुजी जी जी बोलिए। जी, सर सवाल है सर जी कि जी बोलिए। व्यंग्य और व्यंजन, मुझे ये समझ आया, व्यंग्य और व्यंजन में स्पष्ट नहीं हो रहा हमको। व्यंग्य जी किसको आपको कहेंगे? बताएं, जो व्यंग होता है ना, जी। व्यंग होता है अर्थ, और जो व्यंजन होता है, व्यंजन होता है व्यापार। व्यापार मतलब जो जो जी व्यापार मतलब वृत्ति, क्रिया, जी जो शक्ति होती है ना, जी 3 प्रकार की शक्ति मानी गई हैं। शब्द की कौन 3 प्रकार की शक्ति आप लोग पढ़ेंगे? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। व्यंजना जी जी जी। तो जो हमें अभिधा के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। जो अभिधा शक्ति, अभिधा उसको वृत्ति भी कहते हैं, व्यापार भी कहते हैं। जी जी हाँ, तीनों को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों व्यापार हैं। और ये तीनों जो व्यापार हैं, ये व्यापार अलग अलग अर्थ की प्रतीति कराते हैं। जो व्यंजना व्यापार है, वो व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराता है, उसको ही हम कहते हैं व्यंजन व्यापार। अच्छा जी जी। तो जो व्यंजन का मतलब है व्यापार, वृत्ति, शक्ति। जी जी जी, शब्द की 3 शक्ति हैं, वो 3 ही प्रकार के शब्द भी स्वीकार किए गए हैं। 3 प्रकार के शब्द हैं। वाचक, जो अभिधा के द्वारा जो अभिधा शक्ति जिसमें रहती है, वो कहते हैं वाचक। और जो लक्षणा रहती है, वो लाक्षणिक शब्द होता है। और एक होता है व्यंजक। तो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक। और इन शब्दों के व्यापार भी होते हैं। शब्दों के व्यापार होते हैं। जो वाचक है उसका व्यापार है अभिधा, लाक्षणिक शब्द का व्यापार है लक्षणा, और जो व्यंजक शब्द का व्यापार है व्यंजना। हाँ, उसी को शक्ति कहते हैं, वृत्ति भी कई लोग कहते हैं। जी जी। तो मोदी, जो आपने बताया था जी टीकाकार, जो मोहम्मद जो टीकाकार है प्रसिद्ध, उनका सर क्या नाम बताए थे? इनका मोहम्मद के टीकाकार के नाम प्रसिद्ध। अच्छा अच्छा, गोविंद टीकाकार के नाम ठाकुर। बताए जो आप? गोविंद ठाकुर। अच्छा, गोविंद। हाँ हाँ, प्रदीप टीका, इन्होंने प्रदीप टीका लिखी है इस पे, काव्य प्रकाश पे। अच्छा अच्छा। जी गुरुजी। जी जी। मुझे एक और बात, कोमा रहरा का सर हमको अर्थ नहीं सुनाया। कोमा रहरा जो आपने बताया जो उदाहरण में, ये कोमा रहरा अच्छा अच्छा, था जी ना? जी जी जी।
जी जी इसका अर्थ कौमार मुझे हरण, थोड़ा कौमार स्पष्ट का नहीं हरण होता। करने, जी जी कौमार का हरण करने वाला, जो कौमार होता है कुमारपन, हाँ बालपन, जी जैसे जी बाली लड़की, जी और जब उसकी जी शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद उसका जो कौमारपन है वो चला जाता है। अच्छा जी जी तो उसका कौमारपन तब से चला जाता है जब से जी उसकी शादी हो जाती है, जब वो अपने पति से मिलती है। जी जी, तो वही बता रही है कि यह कौमार हरा, कि जो जिसने मेरे कौमार का मतलब यौवन का हरण किया है। जी 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 अच्छा जी गुरु जी, ठीक गुरु जी, इतना समझ हो गए गया जी, ना? धन्यवाद। जी 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 धन्यवाद, जी जी प्रणाम गुरु जी। जी। और भी किसी का अगर डाउट हो तो आप लोग ग्रुप में करिए, क्योंकि उसका भी हो चुका है ना। जी जी मैं कुछ पूछना चाह रहा था। जी, बिल्कुल। ये वाच्यार्थ को व्यंग्यार्थ के द्वारा गौण करने पर उत्तम काव्य होगा ना? जी 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 और उसको वैयाकरणियों जब ने वाच्यार्थ को जी व्यंग्यार्थ जी के बोलिए द्वारा बोलिए। गौण करने पर उत्तम काव्य होगा ना? जी 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 और उसी को ही वैयाकरणियों ने ध्वनि कहा है, सही है? नहीं, वैयाकरणों ने कहा है उसको शब्द को ध्वनि कहा है उन्होंने। अच्छा, शब्दार्थ को ध्वनि कहा है। ध्वनातीति ध्वनि शब्द। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ ठीक, नहीं, शब्दार्थ को नहीं, शब्द को, केवल शब्द को। शब्द को। और उनका ही जो अनुसरण करने वाले, तो उन्होंने ध्वनि किसको कहा है? जो जो व्यंग्य करने में समर्थ हो, जो व्यंजन व्यापार करने में जो समर्थ हो, उस शब्द को। जी 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 धन्यवाद। चलिए, अब हम लोग कक्षा का समापन करते हैं, होने को चला है। तो सभी लोग शांति मंत्र के साथ इस कक्षा का समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु खिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। धन्यवादः, नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो अपि। जी, इसमें मीटिंग एंड का वो नहीं आ रहा है। आप लोगों में से कोई इसमें वो हो गया होगा होस्ट। मैं थोड़ा इससे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो किसी को दूसरे को बना दिया होगा होस्ट। संस्कृत अच्छा, शिक्षा करके वो है, वही होस्ट बना हुआ है इस समय। जी महोदय, वही है, संस्कृत शिक्षा होस्ट जी वही जी है जी, जी जी, उसी ठीक है पर ठीक है ठीक है। जी इन कर